Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम हमले के बाद पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुलकर आलोचना की और जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गए और उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। सत्यपाल मलिक ने अब अपने ट्रोलर्स को जवाब दिया है और उन्होंने ये कहा है बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कि लोग उनके खिलाफ अनाप शनाप लिख रहे हैं और उन्हें टारगेट किया जा रहा है, लेकिन वो किसान के बेटे हैं, वो बागी हो सकते हैं, गद्दार नहीं हो सकते। सत्यपाल मलिक ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर की जा रही टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए जवाब दिया और एक्स पर उन्होंने बाकायदा डिटेल्स में लिखा कि बहुत से लोग मुझे सोशल मीडिया पर टारगेट कर रहे हैं, अनाप शनाप मेरे खिलाफ लिख रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं उस किसान कौम का बेटा हूं, मैं बागी हो सकता हूं, लेकिन गद्दार होना मेरी फितरत में नहीं है। मैंने मेरे जीवन में झुकना नहीं सीखा। सत्ता पक्ष से मेरे आज भी वही सवाल है जो पहले हुआ करते थे। अब सत्यपाल मलिक के बयान की बात कर लेते हैं कि क्यों उनके ट्रोलिंग होने लगी। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पहलगाम हमले के बाद 6 से 7 मई की जो घटना हुई उसके बाद उन्होंने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले किए। उन्होंने इस हमले को लेकर सरकार पर सवाल भी उठाए और सुरक्षा को लेकर लापरवाही का आरोप लगाया। सत्यपाल मलिक का कहना है कि सरकार के इस असफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगे। अब माफी मांगने की बात की और यही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डरपोक तक कह दिया था। सत्यपाल मलिक का यह बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था और पाकिस्तानी मीडिया ने भी उनके बयान को शेयर करते हुए अपना बचाव करने की कोशिश की और इसके बाद भारत में उनकी काफी आलोचना शुरू हुई और फिर उन्हें ट्रोलर्स का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। हालांकि इस इंटरव्यू के कुछ घंटे बाद ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया था और ये बात है 6 से 7 मई के दरमियानी रात। आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद सत्यपाल मलिक ने सेना की इस कार्रवाई का स्वागत किया और सरकार और सेना के साथ एकजुटता भी दिखाई। अब बात आती है सत्यपाल मलिक की कि आखिर कौन है। सत्यपाल मलिक पूर्व बीजेपी नेता सत्यपाल मलिक और फिर जम्मू कश्मीर के अलावा बिहार, गोवा और मेघालय के राज्यपाल रह चुके हैं। पद छोड़ने के बाद से वह प्रधानमंत्री मोदी के आलोचक बन गए और वह अलग अलग मुद्दों पर सरकार के खुलकर आलोचना करते हैं। सत्यपाल मलिक की अगर बात जाए कि कब सुर्खियों में आए, तो सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आए थे जब उनके घर पर सीबीआई ने पूछताछ के लिए उन्हें घर से बुलाया था और रेड भी मारा। और ये रेड भी तब मारी गई थी जब उन्होंने एक इंटरव्यू में पुलवामा हमले से लेकर जम्मू कश्मीर के सियासत पर तमाम बातें कही थी। 24 जुलाई 1946 को बागपत के जाट परिवार में जन्मे सत्यपाल मलिक के उम्र जब महज 1.5 साल के थे, तभी उनके पिता बुद्ध सिंह का देहांत हो गया था। सत्यपाल मलिक शुरुआत से ही बगावती तेवर वाले हैं और मेरठ कॉलेज से बीएससी और एलएलबी की पढ़ाई की और उसके बाद सत्यपाल मलिक छात्र संघ की राजनीति से सियासत में आए और फिर तरक्की के सीढ़ियां चढ़ते गए। सत्यपाल मलिक का सियासी सफर की अगर बात की जाए तो 1974 में इनका सियासी सफर शुरू हुआ। वे चौधरी चरण सिंह की अगुवाई वाले भारतीय क्रांति दल के टिकट पर बागपत विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और विधायक बने। इस चुनाव में उन्हें 42.4% वोट मिले थे। कम्युनिस्ट पार्टी के आचार्य दीपांकर को उन्होंने हराया था। बाद में जब राष्ट्रीय लोकदल बना तो सत्यपाल मलिक इसके जनरल सेक्रेटरी बने। बात आती है साल 1980 की। लोकदल से ही सत्यपाल मलिक को राज्यसभा भेजा गया। 1984 आते आते उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया, लेकिन यहां ज्यादा दिन टिक नहीं पाए। जब बोफोर्स घोटाले में राजीव गांधी का नाम आया तो फिर कांग्रेस सरकार गिर गई और सत्यपाल मलिक ने पार्टी छोड़ दी। 1988 में वीपी सिंह की सरकार की जो थी उसमें जनता दल में शामिल हो गए। साल 1989 में अलीगढ़ से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे और हालांकि इसके बाद उन्हें जीत नसीब भी नहीं हुआ। चुनाव हारे, लेकिन बीजेपी में कद उनका बढ़ता गया क्योंकि वो कांग्रेस के बाद बीजेपी ज्वाइन कर लिए।
सतपाल मलिक ने 1996 में दोबारा समाजवादी पार्टी के टिकट पर अलीगढ़ से किस्मत आजमाई थी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फिर 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर बागपत से भी उन्होंने हार का ही मुंह देखा। हालांकि हार के बावजूद सतपाल मलिक का भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में कद बढ़ता गया। 2012 में पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, 2017 में बिहार का राज्यपाल बना दिया और फिर साल भर बाद ही 2018 में मलिक को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया और इसके बाद 2019 में गोवा के राज्यपाल बने। 2020 में मेघालय के राज्यपाल उन्हें नियुक्त किया गया। 2021 के शुरुआत में उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बगावती तेवर अख्तियार कर लिया और इसके बाद बीजेपी के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते रहे। प्रधानमंत्री मोदी के लगातार आलोचना करते रहे और इस आलोचना की वजह से सतपाल मलिक की चर्चाएं भी होती रही। सतपाल मलिक के पत्नी इकबाल मलिक शिक्षक हैं और चर्चित परिवारवादी हैं और इसके अलावा देखें तो जबकि उनके बेटे की बात करें तो देव कबीर जाने माने ग्राफिक डिजाइनर हैं। बियर के मशहूर ब्रांड बीरा का भी लोगो जो देव कबीर ने ही डिजाइन किया है। तो ये है पूरी सतपाल मलिक के डिटेल्स और सतपाल मलिक क्यों चर्चा में है उसकी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई है और अगर आई हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।